नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। दोस्तों, कई लोग जो हैं वो भगवान से ज़्यादा भूत प्रेतों के बारे में ही जानकारी लेना चाहते हैं। तो कुछ लोग हैं जो कि पूछ रहे हैं कि या जो लोग कहते हैं कि भूत होते हैं या प्रेत होते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। तो आज इसी विषय पे कुछ चर्चा करूँगा आप लोगों से मैं। दोस्तों, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अगर जो भगवान हैं, तो ये जो भूत प्रेत होते हैं, आपने सुना होगा कि महादेव के जो गण होते हैं वो भूत प्रेत ही होते हैं, जिसका से ये साक्ष्य सिद्ध करता है कि भूतों प्रेतों का भी अस्तित्व होता है। और भोलेनाथ के बारात में भी आपने देखा होगा कि भूत प्रेत ही गए थे, अधिकतर आगे आगे वही चल रहे थे। तो इनकी भी एक योनि होती है दोस्तों। ये भूत प्रेत जो होते हैं वो महादेव को अपने बालकों जैसे हैं, लेकिन वो जो भूत प्रेत होते हैं दोस्तों बहुत ही सर्वशक्तिशाली होते हैं, जो कि पृथ्वी लोक पर वो नहीं होते हैं। उनका अस्तित्व ही अलग होता है, वो केवल महादेव के शरण में रहते हैं। अब आइए पृथ्वी लोक पर आप, ये जो भूत प्रेत यहाँ बनते हैं लोग, ये अकाल मृत्यु होती है तो बनते हैं, अपने कर्मों के अनुसार बनते हैं। आप अगर जो कर्म बिल्कुल बेकार करेंगे या इस प्रकृति के परे जाकर के इस प्रकृति को अपने वश में करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही आपको प्रेत योनि प्राप्त होगी। इसमें कोई शंका नहीं। दोस्तों, सुनने में तो बहुत शॉर्टकट में लोग बोल देते हैं कि प्रेत योनि है या भूत होते हैं, लेकिन जितना कष्ट वो भोगते हैं उसके उनके दर्द का, उनके दुख का अंदाज़ा आपको नहीं है कि कितना कष्ट और दर्द वो भोगते हैं। प्रेत योनि होती हैं, जितना पुराना प्रेत होगा या भूत होगा वो उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है, क्योंकि उसकी जो सामर्थ होती है किसी चीज़ को करने की, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो शरीर से परे होता है। और अगर जो किसी की अकाल मृत्यु हुई है, उसको मारा गया है, या किसी भी अप्राकृतिक तरीके से उसकी मौत हुई है, नेचुरल डेथ नहीं है, तो निश्चित ही उसको प्रेत योनि प्राप्त होनी ही होनी है, इसमें कोई शंका नहीं है। और जब वो प्रेत योनि जैसे जैसे पुरानी होती जाती है दोस्तों, तो होता क्या है कि अगर जिसको मारा गया है, छल किया गया उसके साथ, तो वो उस इंसान के और उसके पूरे परिवार से बदला लेता है। ये बात सही है, जो आप देखते हैं वीडियो पिक्चर्स में, ये ग्रंथों में लिखे हुए, किताबों में लिखे हुए तथ्यों से ही लिए जाते हैं सब। तो वो लेता है, निश्चित है वो। तो और लेकिन इनको कष्ट इतना होता है कि जैसे कि आप खा पी सकते हैं, आप ये छाँव के नीचे बैठे हैं, ये सारी चीज़ें प्रेतों और भूतों को नहीं मिलती हैं दोस्तों। भूत इसी धूप में तपते रहते हैं, भूख लगने पे उनको भोजन नहीं मिलता है, उनको प्यास लगती है तो पानी नहीं मिलता है, बिल्कुल तड़पते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं। और इसीलिए वो सब शांत जगह, एकांत जगह ढूंढ लेते हैं अपने लिए, कि या कोई खंडहर ढूंढ लेंगे या कोई घर ढूंढ लेंगे जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, जहाँ पूजा पाठ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। और ज़्यादा अपने आप को शातिर नहीं बनना चाहिए कि हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, ये कर देंगे, वो नहीं कर सकते आप। अगर जो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे तो आपकी जान ले लेंगे और आप भी उसी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाओगे। तो जितने भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने को ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना समझें, नहीं तो जान से हाथ धो देंगे और दूसरी बात, आपकी योनि बिगड़ जाएगी, आप भी प्रेत योनि को ही प्राप्त हो जाओगे। तो ये प्रक्रियाएं जो हैं ये बहुत जटिल होती हैं, और इसको हल्के में ना लिया कीजिए। जो अपने को घोस्ट हंटर समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप पार नहीं पा सकते। आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि आप पार पा जाएंगे, क्योंकि आपने जो योगी महात्मा होते हैं, जिनके पास मंत्रों की शक्ति है, आध्यात्म की शक्ति है, वही इनको वश में कर सकते हैं, वही इनको शांत कर सकते हैं।
साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है उनको शांत करना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें। और जितने भी ये लोग होते हैं इत्र लगा कर जाना या सेंट लगा कर के पर और अभक्ष्य चीज़ों का भक्षण करते हैं, ये इन सब चीज़ों को सुनसान जगहों पर या खंडहरों में या सुनसान घरों के अंदर इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें। ना ही इन सब चीज़ों को रास्ते में लेकर कहीं सुनसान जगह से गुजरे, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ये आप पर हावी हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। निश्चित ही होती है प्रेत योनि, भूतों का अस्तित्व निश्चित होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये बात आपको क्लियर कर दूं। आने वाली वीडियोज़ में और भी इनके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि एक वीडियोज़ में इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे आप दूर रहिए और इनसे उलझने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपसे साधारण मनुष्यों से हमेशा ही शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि जो बहुत पुराने होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, वो आपके शरीर के ऊपर हावी हो जाते हैं, आपके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं ये। तो इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि जितना आप भगवत स्मरण करेंगे, अध्यात्म में जाएंगे, अगर जो आप में अध्यात्म में आपके ऊपर कृपा दृष्टि है आपके इष्ट की, तो ये सब चीज़ें आपसे सदैव दूर भागती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर जो भगवान की कृपा है तो आप जा कर के इन भूतों प्रेतों को चैलेंज करें, ये गलत बात है। उनका भाई जीवन है, उनको भी अपने कर्म के अनुसार ऊपर भोगने के लिए दिया गया है। आप उनको कष्ट ना करें, उनसे दूर रहें, उनसे दूरी बना कर रहें, यही आप लोगों के लिए हितकर होगा। तो इस आशा करता हूँ कि ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे कि इस बात की सभी को जानकारी हो सके। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।